हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, सुख शांति, खुशियाँ व लक्ष्मी जी तभी वास करती हैं जब घर में लड़ाई झगड़े ना हो। उसी घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं, खुशियाँ आती हैं, बरकत होती है जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हों। देखिए, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हों। मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, माँ बाप में भी होते हैं, पति पत्नी में भी होते हैं, भाई बहन में भी होते हैं, माँ बेटी में भी होते हैं, बाप बेटे में भी होते हैं, भाई भाई में भी होते हैं, भाई बहनों में भी होते हैं। यानी कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं होता हो। और एक्चुअल में तो झगड़े में ही प्यार होता है। जितने ज़्यादा झगड़े होते हैं उतना प्यार बढ़ता जाता है। झगड़े सब में होते हैं, लेकिन जहाँ अति हो जाए, यानी सुबह शाम झगड़ रहे हैं, पूरे दिन झगड़ा हो रहा है, डेली डेली का काम हो जाए, डेली शाम को झगड़ रहे हैं, डेली सुबह झगड़ रहे हैं, या फिर कभी शांति नहीं है घर में, वहाँ पर खुशियाँ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी, बल्कि लक्ष्मी जी भी नाराज़ हो जाती हैं, वहाँ पे लक्ष्मी जी भी वास नहीं करती। लेकिन झगड़े का कारण क्या है, झगड़े की जड़ क्या है, कभी आपने सोचा है? पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं, 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं, वो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, फिर भी उनके बीच झगड़ा होता है। क्यों होता है, कारण क्या है इसका? इसकी तह तक जाने की कोशिश की है कभी आपने? जब दोनों की शादी होती है, पति पत्नी की शादी होती है, तो वो एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं, एक प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, जन्मों जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए ही वो जीते मरते हैं, एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, और उस झगड़े के कारण ना तो हस्बैंड खुश रह पाते हैं, ना वाइफ खुश रह पाती है, यानी दोनों ही खुश नहीं रह पाते हैं। और इन्हीं झगड़ों के कारण धीरे धीरे संबंध टूटने लगते हैं, धीरे धीरे बोलचाल बंद होने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जिन चीज़ों के लिए, जिन बातों के लिए आप झगड़ रहे हो, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जिनका कोई कारण ही नहीं होता और हम झगड़ते चले जाते हैं। कोई वजह ही नहीं होती, कोई बात ही नहीं होती, बिना मतलब की बातें, बिना वजह हम झगड़ते चले जाते हैं, और झगड़े बहुत लंबे हो जाते हैं, यानी झगड़े लंबे टाइम तक चलने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि ये झगड़ा होता क्यों है? ये झगड़ा होता है दोनों की ईगो की वजह से। मैं ये काम ऐसे क्यों करूं? दूसरा बोलेगा मैं ये क्यों करूं ऐसे। पत्नी बोलेगी मैं सही हूं, मेरी जगह मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूं। पति बोलेगा मैं सही हूं, मैं भी गलत नहीं हूं। तो दोनों में ईगो आ जाती है। दोनों बोलेंगे, पति बोलेगा मैं सही हूँ, पत्नी बोलेगी मैं सही हूँ, यानी अपनी बात पर दोनों अड़िग रहते हैं, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो पत्नी के, यानी वाइफ के ईगो आ जाएगा, वो फिर क्यों चुप रहेगी, वो सोचेगी मैं क्यों चुप रहूँ, वो भी फिर बोलेगी, और जब वो कुछ बोलेगी तो दोनों में झगड़ा होएगा। झगड़ा होएगा तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसका क्या करें, क्या करें कि झगड़ा नहीं हो? क्या कारण है इसका? कारण भी जानने की कोशिश करें, और झगड़ा क्यों हो रहा है उसकी वजह तक जाएं। आप दोनों एक दूसरे के जन्मों जन्मों के साथ के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं, एक दूसरे का प्यार है, परमात्मा ने आप दोनों को मिलाया है, और आपको अपने रिश्ते को प्यार से संभाले रखने की आपकी खुद की जिम्मेदारी है, यानी उसको प्रेम से संभाल के रखना आप दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी पहला कुछ कहे या नाराज़ हो तो आप अपनी ईगो को साइड में रख कर उसकी सारी बातें अच्छे से सुने, मौन रहें, चुप रहें। याद रखिए, महाभारत में भी जब श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिया था तो अर्जुन की सारी बातें एक अच्छे श्रोता बनकर सुनी थी। अर्जुन की पूरी बात सुनने के बाद, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनने के बाद, उन्हें सारा सार समझने के बाद, उनकी समस्याएं समझने के बाद उनको उपदेश दिया था, यानी गीता का उपदेश दिया था। पहले कुछ नहीं कहा था, उन्होंने सारी बातें सुनी थी, समझी थी, समस्याएं उनकी समझी थी, उसके बाद में वो सब कुछ कहा था। तो आप भी श्री कृष्ण की तरह अच्छे श्रोता बने, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, और मौन रहें। उसके बाद ही आपको कुछ बोलना है तो बोलें, पहले बीच में कभी भी ना बोलें, किसी की बात ना काटें।
एक दूसरे की ही बात है। ये ऐसे नहीं है कि भाई हस्बैंड बोल रहा है तो वाइफ को ही चुप रहना है, या वाइफ बोल रही तो हस्बैंड को ही चुप रहना है। दोनों को ही चुप रहना है। अगर वाइफ नाराज़ है, हस्बैंड को कुछ बोल रही है, तो उस टाइम आप चुप हो जाओ। और अगर हस्बैंड नाराज़ है और आपको कुछ बोल रहे हैं तो उस टाइम आप चुप हो जाओ। इससे आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, अच्छा होगा, आपके रिश्ते में प्यार भी बढ़ेगा। और जब वो चुप हो जाएं, अपनी सारी भड़ास निकाल लें, सारी बातें बोल दें, शांत हो जाएं, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद उनको समझाएं, उनसे बातें करें। देखिए दोस्तों, अगर आपकी गलती भी है तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हम भगवान तो है नहीं, गलती किसी से भी हो जाती है और हर इंसान से गलती होती है। अगर आपकी गलती है तो अपने जीवन साथी को समझाते हुए उनसे माफ़ी मांगिएगा, माफ़ी मांग लेना कि मुझसे ये गलती हो गई, आगे से नहीं होगा ऐसा। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से अक्सर गलती होती ही रहती है। और आप उनसे अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे तो वो आपको माफ़ भी कर देंगे। जीवन साथी में ऐसा ही प्यार होता है, ऐसा ही प्रेम होता है जी। कैसी भी गलती हो जाए, अगर एक दूसरे की पश्चाताप होता है, एक दूसरे का जैसे प्रेम होता है, प्यार होता है, और गलती हो जाती है और दिल से हम माफ़ी मांगते हैं तो वो ज़रूर माफ़ कर देते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, तो आप भी माफ़ी मांगना, आपका जीवन साथी आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। और अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, जब वो कुछ बोल रहे हैं तो उस टाइम आप चुप रहिएगा, थोड़ी देर के लिए चुप रह जाओ। और अगर चुप नहीं रह सकते तो थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ, ताकि वो शांत हो जाएं, उनका गुस्सा शांत हो जाए। उसके बाद आप उनसे बात करो। आप ऐसा करोगे और उन्हीं की गलती है और वो आपको डांट रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं आप पर, और गलती भी उन्हीं की है, तो उनको एहसास भी होगा, यानी रियलाइज भी होगा उनको खुद की गलती का, और वो समझ भी जाएंगे। तो आप ऐसा करेंगे तो वो आपको माफ़ भी करेंगे और आपसे बहुत प्यार भी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा लड़ाई झगड़े का कारण है पति पत्नी में कि दूसरे की बातों में आकर, यानी हम दो के बीच जो तीसरा आदमी आता है, तीसरे की बातों में आकर बिना जांच पड़ताल के ही हम लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी आके आपको कुछ बोल रहा है और आप कुछ भी पूछोगे नहीं, कुछ भी जांच पड़ताल नहीं करोगे और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे, मियाँ बीबी लड़ने लग जाओगे। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना, जब भी मियाँ बीबी के बीच में तीसरा आदमी आकर अगर आपको कुछ बोलता है तो सबसे पहले तो अपने जीवन साथी से सारी बातें करें, सारी बातें क्लियर करें। क्या क्या उसने कहा वो बताएं, क्या क्या आपके मन में चल रहा है वो बताएं, किस बात के लिए उसने बोला है, यानी जो भी बात है सारी बातें अपने जीवन साथी को बताएं। और उसके बाद जांच पड़ताल करें, उसके बाद निष्कर्ष करें, उसके बाद ही निष्कर्ष निकालें कि गलती किसकी है। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी आके कुछ भी बोल गया और आप घर में झगड़ रहे हो। तीसरे आदमी की बातों में आके कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। पहले पूरी बातें बताना, उसने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसके बाद ही आगे डिस्कस करना। और अगर आपके जीवन साथी की गलती भी है, आपके पार्टनर की गलती भी है, तो उसे प्रेम से पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रेम से समझाएं, समझने की कोशिश करें उनको भी, और आप भी समझाने की कोशिश करें। इससे आपका प्यार भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, और आप एक दूसरे को समझें भी गए, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, और शायद हो सकता है आगे ऐसा कुछ हो ही ना। और आधी सी समस्याएं तो दोस्तों बैठकर बात करने से ही ख़त्म हो जाती हैं। हम अगर डिस्कस करें, किसी भी बात पर बात करें कि ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे किया, यानी प्यार से पूछें एक दूसरे को, तो आधी सी समस्याएं यहीं ख़त्म हो जाती हैं, आधे से लड़ाई झगड़े यहीं ख़त्म हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, पति पत्नी जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को ही ऐसा करना है, दोनों को एक दूसरे को समझना है, तो आपका प्यार भी बहुत बढ़ेगा, आपका संबंध अटूट हो जाएगा, जन्मों जन्मों के लिए बन जाओगे आप। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अपनों के लिए सारी दुनिया से लड़ लेना, अपनों के लिए सारी दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी भी दुनिया वालों की बातों में आकर, बाहर वालों की बातों में आकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि दुनिया कभी काम नहीं आती, काम अपने ही आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।